DPMI दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। DPMI पिछले 27 वर्षों से पैरामेडिकल के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। इसी दिशा में अग्रसर DPMI पोर्ट ब्लेयर पैरामेडिकल के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से पैरामेडिकल में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा रहा है। आइए नजर डालते हैं DPMI पोर्ट ब्लेयर द्वारा कराए जाने वाले प्रमुख कोर्सेज MLT, OTT और IT। DPMI पोर्ट ब्लेयर समय समय पर स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री विजिट्स और शहर के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स भी विजिट कराते हैं। DPMI पोर्ट ब्लेयर भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है। सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे पीछे। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच में हमारा अंडमान निकोबार बसा हुआ है। कितने खुश नसीब हैं हम। मगर इस प्राकृतिक सुंदरता से पेट की जो भूख है वो नहीं मिटती। हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए पैसे, हमें चाहिए काम। इसी को लेकर हमारी सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं ताकि हमारे द्वीपों में, हमारे देश में जो है बेरोज़गारी की जो समस्या है ये दूर की जाए। सरकार अक्सर कहती है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती और ये बिल्कुल सही भी है। और क्यों हम सरकारी नौकरी के पीछे ही भागे? क्या ऐसे और काम नहीं हैं जिनको अगर हम करें तो उससे हमारी आमदनी भी अच्छी होगी और हमारी रोज़गार की जो समस्या है वो भी दूर होगी? बेशक बहुत सारे हैं। आप एक से एक बिजनेसमैन को देखते हो, क्या कमी है उनके पास में। कई लोगों को, कुछ बिजनेसमैन तो हज़ारों लोगों को नौकरी प्रदान करते हैं, बहुत अच्छी अपनी आमदनी करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। ये सब मुमकिन है मेरे प्यारे दर्शकों, ये सब मुमकिन है अगर आपने किसी भी चीज़ को पूरी गंभीरता के साथ लिया और उस पे अड़े रहे तो आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। ये जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गई, फिशरीज़ डिपार्टमेंट हो गई। फिशरीज़ का तो हमारे अंडमान निकोबार में बहुत स्कोप है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुल चुका है। बहुत जल्द इंटरनेशनल ट्रेडिंग की भी शुरुआत होगी। उसकी तैयारी हमें अब से ही करना है, वरना जो पहले से कर रहे हैं वे आगे निकल जाएंगे और हम सोचते रह जाएंगे कि काश हमने कर लिया होता। तो इस नौबत से बचने के लिए अगर आप अभी से मत्स्य विभाग की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जा रही है क्रैब फैटनिंग एंड श्रिम्प फार्मिंग की, बहुत बड़ा स्कोप है इसका इंटरनेशनल मार्केट में। यकीन मानिए, आप गूगल कर सकते हो कि हमारे अंडमान निकोबार में जिन जिन प्रजाति के जो क्रैब्स मिलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। तभी तो आए दिन हम सुनते हैं कि कई सारे जो बर्मीज़ हैं, इंडोनेशियन है, थाईलैंड के मछुआरे हैं, यहाँ पे फ़िशिंग करने आते हैं क्योंकि यहाँ की जो स्पीशीज़ है उसमें बहुत स्पेशल है। इनको फिर हमारे कोस्ट गार्ड पकड़ते हैं। इन किस्सों से तो हम वाकिफ़ हैं। आज जो है यहाँ पे फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर मैरिन हिल, यहाँ पे फिशरीज़ डिपार्टमेंट की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका सहयोग दे रहे हैं हमारे क्यारी सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी एक्वाकल्चर सेंटर। इन सब के सहयोग से जो कार्यक्रम, जो योजना यहाँ पे लागू करने की कोशिश की जा रही है वो है क्रैब फैटनिंग और श्रिम्प फार्मिंग। इसके लिए आज यहाँ पे 45 युवाओं को चुना गया है। उनको बाकायदा इस सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग दी जाएगी 3 दिन की, और अगर वे इच्छुक होंगे तो वही लोग आगे 15 दिन की और सीरियस ट्रेनिंग करेंगे जहाँ पे उनको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके से क्रैब फैटनिंग की जाती है और श्रिम्प फार्मिंग की जाती है। सरकार हर तरह की मदद करने को तैयार है। अगर ज़मीन भी नहीं है आपके पास तो आप जो है डिपार्टमेंट के कंसर्न अधिकारियों से मिले, सेक्रेटरी फिशरीज, इन अफसरों से मिले। महेश्वर राव जी जो NFDB के गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, महेश्वर राव जी का नंबर हम आप लोगों को स्क्रीन पर फ्लैश भी करते रहेंगे। किसी भी तरह की आपको सहायता की ज़रूरत है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि आज इसी को लेकर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी फिशरीज़, डायरेक्टर फिशरीज़ आने वाले हैं जो इसका उद्घाटन करेंगे। लोगों को यहाँ पे जो आए हैं ट्रेनीज़, उनको इस स्कीम के बारे में बताएंगे और उनको कैसे इसमें आगे बढ़ना है इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम सीधे चलते हैं, आप लोगों के लिए उस प्रोग्राम को कवर करते हैं।
today we are starting a new training program for 3 days, which is sponsored by National Fisheries Development Board. This training program is for both theoretical and hands-on experience in crab fattening and shrimp farming. आज के मुख्य अतिथि हमारे सेक्रेटरी फिशरीज श्री बलवंत सिंह जगलान जी, कैरी के डायरेक्टर डॉक्टर एकनाथ चारोकर सर, डायरेक्टर फिशरीज विक्रम सिंह जी, एनएफडीबी के गवर्निंग बॉडी मेंबर श्री महेश जी और आज के पार्टिसिपेंट्स और मेरे कलीग्स और स्टाफ्स। इस तरह के छोटे छोटे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट कराते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर 25 हैं लोग तो कम से कम उसमें से 3 लोग इसको अपनाएं और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया बनाएं। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी है, मुझे लगता है आरजीसी भी कुछ लोग आए हैं, आरजीसी भी है, हमारे एक्सपर्ट्स है जो क्रैप फैटने में ऑलरेडी है, हमारे फिशरी के डिवीजन के हेड भी डॉक्टर्स में। मित्रों, ये जो ट्रेनिंग होती है ये हमारा टारगेट कंप्लीट करने के लिए नहीं होती है। ये ट्रेनिंग करवाते हैं जो इंटरेस्टेड फार्मर के साथ, उसका कुछ मकसद होता है। अगर हमको दुनिया के साथ चलना है, जैसे हम देख रहे हैं ना, ग्रेन्स में 20 साल पहले हम जितना लेते थे हमारे लिए सफिशिएंट था, हमें बस दुगना सा कोटा हो गया उसका प्रोडक्शन। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग इट, तो सारा हम खिला सकते हैं। और इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मोटो बदल गया है। अभी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, पहले जैसा ग्रेन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी नहीं है। डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ होता है, सब्सिडी जो बाकी ये सब स्कीम्स, ट्रेनिंग्स, ये सब कर लेंगे। आपका जब तक उसमें आप आगे नहीं आएंगे, इनिशिएशन आप नहीं लेंगे, तो मुझे लगता है कोई ट्रेनिंग सक्सेस नहीं होगी। आप सबको ना एंटरप्रेन्योर बनना है कि पैसे आए हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे। उसके लिए 3 चीज़ रिक्वायरमेंट है। पहली तो ट्रेनिंग, जो आप हमारे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट लोग आप लोगों को दे रहे हैं। दूसरा है पैसा। पैसे के लिए मैं बोलने आया हूँ, केसीसी स्कीम में 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिलता है बिना किसी कोलेटरल के साथ, सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट। जैसे ही जिस दिन ये ट्रेनिंग खत्म होगी, उसमें हाफ एन आवर का हम लोग ये स्कीम पर भी लेक्चर रखते हैं कि PMMSY और KCC में आप लोगों को किस तरह से पैसा उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक है, खास तौर पर जो कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर क्रैब से रिलेटेड, फिश से रिलेटेड कोई भी अपनी दुकान, ठेला, कोई भी चीज़ सेलिंग पॉइंट को स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए 2 लाख रुपए तक का लोन। तो पहली चीज़ थी ट्रेनिंग, जो अब आपको अगले 3 दिन में मिलेगी। दूसरा है पैसा, वो आप लोगों को हमारी स्कीम के अंदर बड़ा ही ईजिली, बिना कुछ ऊपर नीचे के पैसे दिए के ईजिली मिल जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती। थर्ड है मार्केट। सर ने कहा कि 2 लाख रुपए लोन है, वो हमें हो सके तो हम ग्रुप को भी देंगे वो लोन, जैसे KCC का थ्रू उसको करके आप लोग इसको काम शुरू करिए। फिलहाल एक्चुअली हम ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, पिछले 4-5 ट्रेनिंग दिया है, मगर सक्सेस रेट हम 20% ही बता सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 60% 70% बढ़े इसका। तो आप लोग 3 दिन आए, हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, डिपार्टमेंट के फिशरीज़ के भी है, और स्कीम्स के बारे में, खासकर स्कीम्स के बारे में डिपार्टमेंट फिशरीज आपको सबको बताएंगे। यूटी प्लान में क्या स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में क्या क्या स्कीम है, और भी जो हमारे गवर्नमेंट का नए स्कीम्स है, सब डिपार्टमेंट फिशरीज और इस तरीके से आप लोगों को स्कीम का बेनिफिट मिले बताएंगे। For this training program, we have prepared a manual also by incorporating chapters of our trainees from QRE, RGC and department. इसमें ये इंग्लिश में प्रिपेयर किया, इसका हिंदी भी हम लोग 1 हफ्ते के अंदर आपको ई बुक दे देगा। अभी नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर चीफ गेस्ट सेक्रेटरी सर टू एड्रेस द गैदरिंग। डॉक्टर एकनाथ, डायरेक्टर कैरी, विक्रम, डायरेक्टर फिशरीज, महेश्वर राव जी, डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर कृपाशंकर, बाकी साइंटिस्ट, फिशरीज़ के स्टाफ, ट्रेनीज। PMMSY एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20,000 करोड़ का प्रोविज़न किया है। उसमें हमारे पास
अभी भी पैसा बचा हुआ है, 7 करोड़ हमारे पास है, जिसमें से हम लोग अभी तक सिर्फ 4 करोड़ यूज़ कर पाए। बेनिफिशरीज आएंगे तो हम लोग सब्सिडी और बाकी बेनिफिट एक्सटेंड करने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखिए, काम करिए। सिर्फ आप अपना ही भला नहीं करेंगे, अपने परिवार का, अपने समाज का और पूरे अंडमान का नाम ऊंचा करेंगे। इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री DS जगलान सर, सेक्रेटरी फिशरीज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला सर, हमारे बीच आए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को एंकरेज किया। क्योंकि कहना यह है कि हमारे पास स्कीम्स की कमी नहीं है, हमारे पास फंड की कमी नहीं है, ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, अब आगे आपको आना होगा। खुशी की बात यह है कि सर जो भी ट्रेनिंग्स दिख रहे हैं सभी यंग एज के दिख रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मड क्रैब फाइटनिंग या आपका श्रिम्प फार्मिंग के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जो हमने प्रयास किया है PMMSY के द्वारा, लगभग 10 हेक्टेयर जो है हम श्रिम्प फार्मिंग में लेके आने की कगार पर हैं। ऑलरेडी 2 हेक्टेयर पर मिस्टर पोटैया कर रहे हैं और अभी 8 हेक्टेयर में हमें PMMSY में बेनिफिशियरीज मिल गए हैं, पॉन्ड तैयार हो गए। सेक्रेटरी फिशरीज श्री जगलान सर, हम उनसे जानेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर हमारे दर्शकों को उन्हें क्या संदेश देना है। जय हिंद सर। आज का कार्यक्रम 2 चीज़ों के लिए है, एक मड क्रैब फैटनिंग के लिए है और दूसरा श्रिम्प कल्चर के लिए है। ये दोनों ही इमर्जिंग एरियाज़ हैं जिनमें पॉसिबिलिटी इमेंस है, एक्सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटी है और डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत रिक्वायरमेंट है। आज हमने 25 ट्रेनिंग्स को सिलेक्ट किया है, इनको 3 दिन का ट्रेनिंग देंगे, इसमें 1 दिन हम फील्ड ट्रेनिंग भी रखेंगे ताकि इनको ऑन द जॉब एक्सपीरियंस हो जाए। इससे क्या है, लड़के सीखेंगे और उसके बाद ये आगे अपना काम कर पाएंगे, वही हमारा इसका पर्पज़ है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जिन लोगों के पास अपना खुद का ज़मीन नहीं होगा या तालाब नहीं होगा तो उन लोगों को सरकार की तरफ से कुछ दिया जाएगा, मदद की जाएगी? अभी अमृत सरोवर गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अमृत सरोवर बनाए हैं, उनको भी दिया जाएगा। साथ के साथ कुछ पानी जो सुनामी के टाइम अंदर आ गया था उसको भी लीज पे देने का स्कीम है। तो ये बेनिफिशरीज को ये इनका फ़ायदा मिल सकता है? इसमें इनको एक उसका लीज का पॉलिसी बनाया जा रहा है, उसके बेस पे सबको एक एडवर्टीजमेंट निकलेगा, उसमें इनको अप्लाई करना और उसमें इनको मिल सकता है। जब हमारे आइलैंड से कुछ कमर्शियल चीज़ें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना चाहते हैं तो हमको मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी क्रैब्स 200 ग्राम 400 ग्राम 1.5 किलो ऐसी नहीं बेच सकते हैं। यूनिफॉर्म साइज़ के, बड़े साइज़ के, A ग्रेड के क्रैब्स जब हमको देने हैं तो उनको एक विशिष्ट तरीके से हमको पालना पड़ता है। अच्छा। उनको फीडिंग अलग से देनी पड़ेगी, उनका एनवायरनमेंट ठीक से कंडीशनिंग करना पड़ेगा, फिर उनको बिना डैमेज के हार्वेस्ट करके सेल करना पड़ेगा। दैट इज़ क्रैब फैटनिंग। यस। ओके। क्रैब जो छोटे वाटर क्रैब लेते हैं उनको बाहर से फीडिंग करके बड़ा करके फिर हमको सेल करना पड़ता है। जैसे हम चूजे लाते हैं मुर्गी के, उसको बड़ा करके फिर सेल करते हैं, उसी तरीके से। लेकिन ये जो सब करना है तो पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसके लिए इसमें ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमारा जो विनामी या दूसरे जो श्रिम्प कल्चर है उसमें बहुत डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है, फीडिंग की प्रॉब्लम आती है, वाटर क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसके लिए साइंटिफिक ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो कैरी से ये जो ट्रेनर्स होंगे यहाँ पे 3 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद में कैरी से उनको क्या किस प्रकार की सहयोग मिलेगी? अभी हमारा कैरी का क्रैब फंडिंग का वहाँ पे यूनिट है। अच्छा। वहाँ पे जाके खुद अपने हाथ से वो करके देखेंगे। ओके। क्योंकि वो यूनिट इनके पास नहीं है, वो हमारे पास इस बगल में ही कैरी का भी एक यूनिट है जहाँ पे क्रैब फंडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर है जो कमर्शियल वेंचर से बन सकता है। ओके। बहुत सारे लोग फैटनिंग पॉन्ड में करते हैं, हम लोग पॉन्ड में नहीं किए, हम केजेस रखे हैं, टैब से उसमें पानी सर्कुलेट होता है। अच्छा। तो वो पूरा साइंटिफिकली स्टैंडर्ड कर दिया गया, उसमें हम ये सब ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे देंगे 2 दिन। अभी हमारे साथ NFDB के गवर्निंग बॉडी मेंबर श्री महेश्वर राव जी, जिनसे आप सब परिचित ही होंगे क्योंकि हमारे कई सारे कार्यक्रमों में और खासकर जो मत्स्य से जुड़े सरकार की योजनाएं होती है इनमें इनका अक्सर बहुत बड़ा योगदान होता है। चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि इस स्कीम के बारे में थोड़ा हमारे जनता को थोड़ा और बताएं सर। जय हिंद सर। नमस्कार एमएन जी। आपने अंडमान निकोबार में पिछले 2 साल से देखा है, हमें एक्वाकल्चर के ऊपर काफ़ी फोकस किया हमने, और खासकर वो श्रिम्प फार्मिंग। श्रिम्प का फार्मिंग हमारे डिपार्टमेंट फिशरीज़ का रिकॉर्ड के हिसाब से हम 10 हेक्टेयर में अभी तक का श्रिम्प फार्मिंग कर चुके हैं। क्रैब फैटनिंग और श्रिम्प फार्मिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो हम लोग अभी एक नया टेक्नोलॉजी है क्रैब फैटनिंग। क्रैब को किस तरीके से हम छोटा सा क्रैब छोड़ेंगे उसको हम बड़ा कैसे हम उसको करेंगे अपने जो एक्वाकल्चर का टेक्नोलॉजी में, जैसे चिकन के साथ भी होता है। जी ठीक है।
जैसे शिम फार्मिंग, शिम देखिए आपको, मैं हो सके तो आपको बहुत दिन फील्ड विजिट में लेके जाऊंगा आपको, आपकी मीडिया को। तो हमारा अंडमान निकोबार में, पहले हमारा अंडमान निकोबार में शिम बाहर से मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। आज अंडमान निकोबार में शिम फार्मिंग हो रहा है, तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुका है। तो फिशरीज में इतना संभावना है, केंद्र की इतना विभिन्न योजना सर है। ये पूरे प्रोग्राम को हमने कवर किया और डायरेक्टर फिशरीज एंड सेक्रेटरी फिशरीज ने अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है। महेश्वर जी, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हो, आप जो है लोगों से आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, जो इस कम्युनिटी के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़े, वो लोग बड़े अफसरों से नहीं मिल पाते हैं, तो वो आपसे मिलते हैं। तो इनका कहना है कि ये जो प्रोसेस है इन योजनाओं को लेने के लिए, ये इतना कठिन और जटिल हो जाता है कि कई लोग हताश होकर बीच में ही छोड़ जाते हैं। तो इसको ईज़ कैसे किया जाए, इसको आसान कैसे किया जाए कि जो इच्छुक लोग हैं और ख़ासकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि सरकार जो योजनाएं निकालती है तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए निकालती है कि उनकी जो रोज़गार की समस्या दूर हो, उनकी जो आय है, वो इनकम है, वो बढ़े। तो ये इसको ईज़ कैसे किया जाएगा? अमीन जी, हम अभी मैंने भी कई बार किया, ये आप ही का नहीं, मैंने भी बहुत जन से सुना है, कई को मैं सारे यहाँ के जो यूथ को ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं भी आपका पेपर की काम कठिनाई है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया, आपका लैंड का डॉक्यूमेंट हो गया, आपका स्कीम लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आइए, हमारे पास आइए, हम तो अवेलेबिलिटी रहेगा। क्या हम आपका नंबर स्क्रीन में फ्लैश कर सकते हैं? फ्लैश करिए, मेरा नंबर फ्लैश करिए, स्क्रीन में फ्लैश करिए, और कभी भी आप मिल सकते हैं, हमें फ़ोन करके कभी मिल सकते हैं। जो भी कठिनाई है मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ, अगर उनका तालमेल का कोई प्रॉब्लम होती है उनकी स्कीम को लेके, वो मैं मुख्य सचिव तक और सेक्रेटरी फिशरीज तक, डायरेक्टर फिशरीज लेवल में मैं करूंगा। इस तरीके से अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा, अभी महेश्वर जी ने भी कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम भी किया जा रहा है। इन सब के बारे में जानकारी रखिए। जब आप जागरूक रहेंगे तभी आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। आपको अगर नहीं पता रहेगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप कुछ भी बोलोगे तो उससे वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा, वो सिर्फ बातों में ही उलझ कर रह जाएगा। अगर इन बातों से निकलना है, हवाई बातों से निकलना है और वाकई में आपने कुछ करना है, तो कृपया आप आगे आइए। हम महेश्वर जी का नंबर भी आप लोगों को स्क्रीन में फ्लैश करते रहेंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी प्रकार की सहायता हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल हो या CS लेवल तक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक हो, महेश्वर जी ने अपना पूरा योगदान देने की हम सब के सामने बात कही है और हमें उम्मीद भी है कि वे ऐसा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार के जो युवा हैं और जो इच्छुक हैं काम के लिए, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आप क्रैब फैटनिंग एंड श्रिम्प फार्मिंग आप करना चाहते हैं, तो बेशक आप आगे आइए, अपने दस्तावेज़ों को क्लियर रखिए, लेकर आइए और महेश्वर जी से मिलिए। ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे, सही राह दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस स्कीम को पा सकते हो और आपकी जो आमदनी है वो अच्छी होगी, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी अच्छी होगी। हो सकता है कि आप इतने अच्छे बिजनेसमैन बन जाए कि आप 4 लोगों को नौकरी पे भी रख सकें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।